अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आल इटालिया प्रेस क्लब, बानी पाक इत्तेहाद एसोसिएशन इटली और सदर फ्री हैंड फारम इटली यूरोप जनाब चौधरी इलियास चौहान साहब। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सर, सबसे पहले तो हम आपको अपने इस चैनल पर और इंटरव्यू शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इस यूट्यूब चैनल ज़ीशान अनायत चैनल का कि जो लोगों के मसाइल को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि ये यूरोप में इन्होंने अपने ज़िंदगी के 25 साल गुजारे हैं और मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में तो रहते नहीं, तो वोट पाकिस्तान में क्यों दें। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया ओवरसीज़ को वोट का हक़ देना चाहिए या नहीं। तो सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू का इंतखाब किया और मेरे ख्याल में जो आपने सवाल किया है ना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जी करें। तो मैं कोशिश करूँगा इस पर काफ़ी सारी मुदल्लल लिहाज से बात करने की। ओवरसीज़ क्या है, ओवरसीज़ को वोट का हक़ मिलना चाहिए या नहीं, आपका सवाल मेरे ख्याल बुनियादी यही है। जी यही है। तो मेरा ख्याल ये हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ओवरसीज़ को एक वो ना अंडा तो समझ, मुर्गी या सोने की मुर्गी तो समझते हैं, लेकिन मुर्गी को दाने डालने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। जो आपने कहा ना रीढ़ की हड्डी, ओवरसीज़ वाकई रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान की मैशत का बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। सैलाब हो, जब भी कोई आपको परेशानी आए, कोई भी ऐसा मसला पेश आए मेरी कौम को, हम ओवरसीज़ ने हमेशा लब्बैक कहा है। और हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे साथ हमेशा सुतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। तो मैंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मैं और मेरे काफ़ी सारे साथियों ने इस पर काफ़ी सारी डिबेट भी की है कि ओवरसीज़ की जहाँ खुददारी है, जहाँ इज़्ज़त नफ़स है, जहाँ उसकी खून पसीने की कमाई है, जहाँ मुल्क को इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करने का ओवरसीज़ को मौका मिल रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अपने गिरद व नवाज, जिसमें फैमिली मेम्बरान के अलावा रिश्तेदार, अजीज़ व कारब, दीगर सोशल एक्टिविटी, इसमें सब में ओवरसीज़ ने काफ़ी किरदार अदा किया। मगर जहाँ तक हुकूमती मामलात का तल्लक है तो काफ़ी सारे इससे पहले भी बहस हो चुकी है कि ओवरसीज़ को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। तो नज़रअंदाज इस तरह से किया जाता है, ओवरसीज़ को अहम किरदार या अहम रीढ़ की हड्डी का दर्जा तो देते हैं, मगर जब इसके वोट की, जब इसकी अहमियत की, जब इसकी तजवीज़ की, जब इसकी सोच की बात होगी तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो सवाल और जवाब बहुत ही लंबा है और आप मुझे कोशिश करें। मेरा एक बात ये आपसे क्वेश्चन है कि नज़रअंदाज क्यों करते हैं? नज़रअंदाज इसलिए करते हैं कि यहाँ का जो बदकिस्मती से जो सिस्टम है, उस सिस्टम में उन्हें पता है कि ओवरसीज़ जो है ये शऊर भी रखता है, सोच भी रखता है, जहाँ ये फैमिली को सपोर्ट करता है, हुकूमती सतह पे सपोर्ट कर रहा है, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हक बात कहने से गुरेज नहीं करेगा, ये जी सर जी हजूर नहीं करेगा। तो जब ये बात होगी तो फिर उनको ये तकलीफ़ होगी। तो इस लिहाज से उन्हें हमेशा हमें जो है ना कोशिश की है कि हमें नज़रअंदाज करने की। मेरे ख्याल से जी सर और जी हजूर इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि वो वहाँ का यूरोप का जो सिस्टम है वो उसको देख चुके हैं, उसमें वो राइट्स सारे देख चुके हैं और वो उन राइट्स को समझते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते। मेरे ख्याल से इसी वजह से ओवरसीज़ जो है ना उसको ज़्यादा शऊर इस चीज़ का हासिल है जो सर फरमा रहे हैं। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप बात कर लें बुनियादी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की बात करें तो बदकिस्मती से मेरे मुल्क में ये इसका फुकदान है कि अभी तक काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हैं जो ज़ेर गौर हैं। तो अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ, वरना तो फिर हम भटक जाएंगे। तो ओवरसीज़ को वोट का हक़ मिलना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ तक सिर्फ ओवरसीज़ को वोट का हक़ नहीं मिलना चाहिए, ओवरसीज़ को
हर उस पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा बनना चाहिए, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें थिंक टैंक है, जिसमें दीगर अहम अमूर हैं। हर सतह पर ओवरसीज़ की एक बुनियादी जहाँ किरदार है, वहाँ उनका बुनियादी हक भी है, और उनका एक कोटा किस होना चाहिए ये, जिसमें पार्लियामेंट के अलावा बाकी दीगर मामला लोकल सतह पर कौंसिल लेवल पर लेकर हर सतह पर ओवरसीज़ की सीटें जो है मुंतखब होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं ओवरसीज़ के वोट के हद तक मुतालबा नहीं करूँगा, इससे मैं आगे जाऊँगा। हमें पार्लियामेंट में हक मिलना चाहिए, हमें हमारे सेनेट में हक मिलना चाहिए, हमें दीगर मामलात में हम मिलना चाहिए। तो मिलना भी इस शर्त पे चाहिए कि हम किसी भी सियासी पार्टी की जैली पार्टी ना बन के, हमें बहसीत ओवरसीज़ के प्लेटफार्म से हमें हक मिलना चाहिए। ये मेरा बुनियादी नुक्ता है, और इसमें मैं काफ़ी, अब मेरे पेज पे जाए, मैं इस पर डिबेट कर चुका हूँ कि ओवरसीज़ को बुनियादी हक मिलना चाहिए, इस शर्त पे मिलना चाहिए हम किसी भी सियासी पार्टी की जैली पार्टी नहीं है, ताकि हम किसी की ज़ुबान पे जी हजूर ना बोलें। हमारा एक अपना किरदार है, हमारा एक अपना कद है, हमारा अपनी सोच है, हमारी एक अपनी फ़िक्र है। हम में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे मेरे छोटा भाई हाफिज़ अब्दुल रज़ाक सादिक हैं, उनमें पार्लियामेंट के इलेक्शन तक वो पहुँच गए हैं ओवरसीज़ में। मैंने यानी कौंसिल का इलेक्शन लड़ा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग हैं जो सेनेट में बैठे हैं, यूके में वो मेयर रह चुके हैं सादिक साहब, और दीगर बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपना अपना किरदार अदा करें। क्या हम दूसरे मुल्क में जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो अपने मुल्क के बाशिंदे होते हुए हमें वोट का हक नहीं मिल रहा? ये अजीब सा ये मुझे मंतक ये समझ से बाहर है मेरे। जी जी। अच्छा, अब ये जो चौहान साहब ने फरमाया कि मैं जो है वो कौंसलर का इलेक्शन उधर लड़ चुका हूँ, मेरे ख्याल से कौंसलर आप मुंतखब भी हुए थे। जी जी, मैं मुंतखब हुआ हूँ। जी जी, इटली में कितने साल रहे आप कौंसलर? हमारा 5 साल का पीरियड होता है। 5 साल का, 5 साल आप कौंसलर रहे, और आपके भाई जो हैं वो पार्लियामेंट में, अब कह लें कि वो जाने वाले हैं। नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल ये इंशाल्लाह उम्मीद है, दो है आपकी कम्युनिटी की और आप भाइयों की। वो मुंतखब होंगे। इधर ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन अरेज होता है कि आया ओवरसीज़ जो हैं वो वहाँ पर रहकर, दूसरे मुल्क में रहकर, वहाँ की नेशनलिटी लेकर वो वहाँ पर वोट नहीं डाल सकता, बल्कि इलेक्शन भी लड़ सकता है, जैसे कि चौहान साहब ने भी लड़ा। तो पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा, पाकिस्तान में तो सिर्फ कहा जा रहा है कि उनको वोट कास्ट करने दिया जाए। तो यहाँ तक उनकी हक तलफी जो है वो की जा रही है। कहा गया कि इमरान खान के आने से सब्ज़ पासपोर्ट की वैल्यू में इजाफ़ा हुआ। तो ये चौहान साहब से पूछते हैं कि वाकई सब्ज़ पासपोर्ट की वैल्यू में इजाफ़ा हुआ या नहीं, या क्या स्टोरी थी इसकी? देखिए जी, जो आपने सवाल किया कि इमरान खान के आने से सब्ज़ पासपोर्ट में इजाफ़ा हुआ, पहली बात तो यह है वाकई इमरान खान का एक अहम किरदार है, लेकिन ओवरसीज़ ने हमेशा सब्ज़ पासपोर्ट को वैल्यू दी है। सब्ज़ पासपोर्ट का अहम किरदार ओवरसीज़ ने अपने किरदार से, अपनी मेहनत से, अपने जो उधर जो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ उहदों पे जाके, मुख्तलिफ बिज़नेस में जाके जो काम पे गया, उससे भी ओवरसीज़ का जो है ना उधर मकाम बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान की पहचान बढ़ाई है। जहाँ तक आपने तलक किया हुकूमतों का तलक है, तो ओवरसीज़ ने हमेशा इमरान खान को बहुत सपोर्ट किया। पूरे यूरोप में खसूसन मैं बिलखसूस मैं उधर रह गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ ने हमेशा इमरान खान के लिए, इमरान खान ने भी ओवरसीज़ को बहुत अहमियत दी है, लेकिन ओवरसीज़ ने उससे बढ़कर उस कुर्बानी तक देने की दरेग नहीं किया। वोट हो, फंड हो, जलसा हो, अहमियत किसी भी अहमियत से ओवरसीज़ ने हमेशा पाकिस्तान के पासपोर्ट को और इमरान खान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और हमेशा इमरान खान ने जहाँ ओवरसीज़ का कद बढ़ाने की बात की है, ओवरसीज़ ने उसे 3 गुना बढ़ के आगे लब्बैक कहा है। बिल्कुल। अच्छा, ओवरसीज़ इमरान खान को क्यों पसंद करती है, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, जो है ना, ये ओवरसीज़ का आपने जो सवाल किया है ना, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ओवरसीज़, ये एक अपना अपना नुक्ता है कि ओवरसीज़ को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। आपका सवाल जो है ना यूँ होना चाहिए कि क्या दोनों में से किस ने ओवरसीज़ के लिए कितना कितना काम किया है। तो वो भी मेरे ख्याल में जो नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, उनका तो जवाब यही होगा कि नवाज शरीफ ने ओवरसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनका जवाब होगा कि, लेकिन मेरे नज़र में अभी यही हम चाहते हैं कि आप बताएं। मैं बताना चाहता हूँ ना, अभी बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ को जो चाहिए वो दोनों नहीं दे सके। अच्छा। हाँ, लेकिन इमरान खान की जो काल है वो ये है कि हमें ओवरसीज़ को वोट का हक देना चाहिए, ओवरसीज़ की अहमियत को
उजागर करना चाहिए। तो ओवरसीज़ ने हमेशा इमरान खान की आवाज़ पे लबैक कहा है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कि सब ओवरसीज़ हैं। नवाज शरीफ की बात जो है ना, उनकी जमात नून लीग के काफ़ी सारे सपोर्टर हैं माशाल्लाह, काफ़ी सारे संजीदा लोग हैं। अगर लीडर में कोताहियाँ हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग गलत हैं, अच्छे लोग भी हैं, दोनों पार्टियों में अच्छे लोग हैं। तो हमें ये हमेशा बैलेंस जो है ना उसको बरकरार रखना चाहिए। अच्छे और बुरे हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मैं यही बात करूँगा कि ओवरसीज़ का जिसने साथ दिया, जिस पार्टी ने भी साथ दिया है, वो हमें काबिल इज़्ज़त है। हमने पाकिस्तान के लिए खून पसीना दिया है, अपनी जानें, अपनी सेहत, अपनी जवानी। वो कहते हैं ना कि मैं तो ये मैं डिमांड करता हूँ अपने मुल्क की, अपनी गवर्नमेंट से कि हमें मेरी जवानी के वो 25 साल लौटा दो जो मैंने अपने मुल्क के लिए वहाँ अपने से दूर गुजारे हैं। उसका मकसद यही है कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। इसी तरह सब ओवरसीज़ ने कुर्बानी दी है। तो मेरा सवाल जो आपने सवाल किया है कि ओवरसीज़ इमरान खान को ज़्यादा चाहते हैं या नवाज शरीफ को ज़्यादा चाहते हैं, एक ओवरसीज़ इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है ना वो मुतारिफ़ करवाया, और उसमें यही कहा गया कि नेक्स्ट जो हमारे इलेक्शंस हैं वो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे, और पाकिस्तान भी सारे जो है ना वो उसी बायोमेट्रिक के थ्रू वोट कास्ट करेगा, और उसके ज़रिए जो हमारे ओवरसीज़ थे वो भी वोट दे सकते थे। अब इमरान खान ने तो ये ओवरसीज़ के लिए काम किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आते साथ इस मशीन को पहले ख़त्म किया। इनको क्या खदशा लाहक था कि इन्होंने उस मशीन को ख़त्म किया और ओवरसीज़ को कहा कि ये वोट नहीं देंगे? बात वही है जी जो पहले आपने सवाल किया था ओवरसीज़ के हवाले से। क्या एक बड़ी तादाद जो है वो ओवरसीज़ की वो इमरान खान के साथ है, इस वजह से इन्होंने ऐसे किया? आप क्या कहते हैं? आप चूँकि उधर रहते हैं, उन लोगों को जानते हैं, तो आप उसके मुतालिक बताएं। ओवरसीज़ जो है ना, मैंने पहले आपको गुजारिश यही किया है कि ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टर है इमरान खान का, पीटीआई का है। ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा फंडिंग की है इमरान खान के लिए, तो उसका सपोर्टर भी ज़ाहिर है। तो जहाँ तक वोट का तल्लक है, मेरे ख्याल में ये हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। ये जो मौजूदा हुकूमत है, मैं इसमें मेरा इख्तलाफ है कि उनको ये ख़त्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो अब जो ये ग्लोबल है ना, अब दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, ये बिल्कुल एक गाँव की मानंद है। यहाँ हमें पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, आपको पता है वहाँ दुनिया के दूसरे कोने में अब क्या हो रहा है। तो ये कल है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और इस तेज़ी से आगे बढ़ने में इलेक्ट्रॉनिक का बहुत अहम किरदार है। तो हमें इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। इमरान खान की अच्छी तजवीज़ थी और मैं इससे के साथ एग्री हूँ, और मेरे ओवरसीज़ भी अक्सरियत में इसके साथ बहुत एग्री हैं कि ओवरसीज़ को जहाँ वोट का हक मिलेगा वहाँ उनको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होगा। मेरी गवर्नमेंट को भी कि हमारा मुल्क जी ख्याल कर रहे हैं जी। तो अब कहा जाए तो ओवरसीज़ बाहर रह कर तो वोट कास्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने वोट कास्ट करना है तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो हम चौहान साहब से पूछते हैं कि क्या ये वोट कास्ट, जब इलेक्शंस होते हैं हमारे, तो क्या ये वोट कास्ट करने पाकिस्तान आएंगे? आपका ये बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए जी, मैंने पहले भी हर बार यही कहा, ओवरसीज़ जो है ना पाकिस्तान के लिए उसकी हर वक्त तड़प जो है ना वो हर वक्त रहती है। वो अपनी टिकटें खर्च करके, अपना पैसा लगाकर, चाहे इलेक्शन हो, कोई भी पाकिस्तान की से कॉल है तो उसमें पाकिस्तान में वो शामिल होने के लिए आता है। तो इलेक्शन में भी आएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होगा जब हर ओवरसीज़ उधर से वोट के लिए इधर आएगा ना, तो ज़रा आसान नहीं होगा। तो ये इमरान खान की या दूसरी जिस भी हुकूमत की ये पॉलिसी होगी ना कि ओवरसीज़ को वोट का हक मिले, बजरिया इलेक्ट्रॉनिक उनको वोट का हक मिले, तो मेरा हाल ये मिलना चाहिए ताकि हर अमीर व गरीब, हर मज़दूर, कारोबारी अपना वोट दे सके। तो उसके लिए सहूलत होनी चाहिए। पाकिस्तान में चलो चंद एक तो वोट देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन वो सारे तो नहीं आएंगे ना। लेकिन उनके अंदर ये ज़रूर होगा, यार काश हमें भी मौका मिलता, हमें भी पाकिस्तानी है, हमें भी अपना किरदार अदा करने का मौका हक तलफी की गई, हक तलफी की है। तो मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाता हूँ अपने ओवरसीज़ के प्लेटफार्म से, अपने सब ओवरसीज़ की आवाज़ बनकर। मेरी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मुतालबा है, डिमांड है, एहतजाज है कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ। वोट हो, चाहे किसी भी जगह पे हमें नुमाइंदगी मिले, चाहे दीगर मामलात में हमें हमारा हक मिलना चाहिए।
जी, आज की हमारी जो गुफ्तगू थी वो ओवरसीज़ के मतलब थी, लेकिन मुझे इनकी जो गुफ्तगू से एक चीज़ जो बड़ी सीखने को मिली है और जो हमारे लिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि चौहान साहब ख़ुद वहाँ पर कौंसलर रहे और इनके भाई जो हैं वो माशाल्लाह स्पेन में, इटली में, स्पेन में वो पार्लियामेंट तक उनकी रसाई हो गई है कि अब वो इलेक्शन लड़ेंगे और बाकायदा वो पार्लियामेंट में वो चले जाएंगे। अब वो हैं पाकिस्तानी हैं वो, लेकिन वहाँ पर रहकर वो सिर्फ वोट नहीं कास्ट कर रहे, वो वहाँ का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हमारे सियासतदानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। उनको सोचना चाहिए कि जब दूसरे मुल्क वाले अपने, वो ये नहीं देखते कि ये हमारे मुल्क का या नहीं, या हमारे मुल्क का नहीं है, वो ये देखते हैं कि ये बंदा काम कितना करने वाला है, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क को फ़ायदा कितना पहुँचा रहा है। लेकिन हमारे लिए ये अलमिया है हमारा कि हम जो है ना अपने अपने लोगों को हम प्रमोट नहीं करते। अगर हमारे वोट लोग जो हैं वो वोट कास्ट करना चाहते हैं तो उनकी हक तलफ़ी की जा रही है। तो हम चौहान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे चैनल पर आए और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी अपनी तरफ से, अपनी तमाम पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से, ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से, कि जिन्होंने आज ओवरसीज़ की आवाज़ बनकर ओवरसीज़ के प्लेटफार्म से हमारी आवाज़ को दुनिया भर में आगे पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़ीशान अनद चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमें मौका मिलेगा ताकि हम अपनी आवाज़ को तमाम दुनिया में पहुँचा सकें। तो मैं अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि बराए मेहरबानी ओवरसीज़ के हकूक़ की तरफ तवज्जो दें, वरना एक दिन आएगा कि ये ओवरसीज़ एक बहुत बड़ा लावा होकर फटेगा। तो इस वक्त से डरें, हम इंशाल्लाह अपने हकूक़ के लिए हर वक्त मुतहद हैं, और मुतहद होकर अपने हकूक़ के लिए ज़रूर हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो इंशाल्लाह अगले मुलाकात में फिर मुलाकात होगी। और ओवरसीज़ के हकूक़ के साथ मैं हमेशा, मेरी ये जंग है और जब तक मेरे सांस में सांस है मैं ओवरसीज़ के लिए आवाज़ अपनी बुलंद करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। अभी तो चौहान साहब पाकिस्तान आए हुए थे, तो हमारी उनसे ये एक लाइव सेशन हो गया, हम इधर आ गए उनके पास। लेकिन ये अगर बाहर चले भी जाते हैं तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ जो है ना लाइव सेशन करें और वहाँ पर रह कर जो भी ओवरसीज़ के अगर कोई मसाइल हैं वो उन पर बात की जाए और वो उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।